हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो देखते हैं जो मूल अधिकार हैं इस संविधान के कौन से भाग में हैं। तो भाग 3 में, और साथ ही भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और मूल अधिकारों का विकास देखते हैं। जो मूल अधिकार हैं उनका विकास विश्व में फर्स्ट दस्तावेज 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन ने लिखित दस्तावेज पेश किया। सेकंड दस्तावेज 1989 में विल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, पेश किया गया। मूल अधिकार भारत में तो ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से यूएसए के नाम से भी जाना जाता है। और संविधान जो अमेरिका है, अमेरिका का संविधान कब बना? 1787 में। और लागू कब हुआ? तो यहाँ पर 1900 नहीं होगा, 1789 में, यानी कि 1789। ओके। और जो अमेरिका का संविधान है इसमें मूल अधिकारों को कब जोड़ा गया? तो 1791 में। ये भी डेट याद रखिएगा। भारतीय संविधान तो देखते हैं जो भाग 3 है इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में अब कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। जो 7वां मूल अधिकार जैसे यानी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये 19 31 को समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में इस जो संपत्ति का अधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं जो साथ ही जो संपत्ति का अधिकार है इसे अनुच्छेद 300A भाग 12 में जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से निकालकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया, लीगल राइट्स। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 याद रखिएगा। और कौन कौन से हैं ये नाम दिए गए हैं और कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32। जो आर्टिकल 32 है इसे अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा, इसको याद रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इनका क्रम भी याद रखिएगा। जो मूल अधिकार है ना, वो जैसे समानता का अधिकार है ये कौन से आर्टिकल में आता है? 14 से 18। स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28। देखो इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, ये भी पूछ लेता है कि जो समानता का अधिकार है कितने आर्टिकल में दिया गया है? 14 को छोड़ा नहीं जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल। स्वतंत्रता का अधिकार 19 को ऐड कर लो, 19, 20, 21, 22। ओके, ये ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने क्या कहा? संविधान की आत्मा, इसको भी याद रखिएगा। और आर्टिकल जो 12 है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, अन्य निकाय, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 13 को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। ये आर्टिकल 13 में लिखा है कि राज्य कभी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। नेक्स्ट समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, ये कौन से आर्टिकल? तो 14 से 18। आर्टिकल 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। और साथ ही ये नीचे देखते हैं जो विधि के समक्ष समानता है ये कहाँ से प्रेरित है? तो ब्रिटेन के संविधान से। और विधि के समक्ष समान संरक्षण ये कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 14 का अपवाद दिया गया है। जो 14 में लिखा है कि आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए जाएंगे। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 14। जो आर्टिकल 14 है उसके अपवाद में लिखा है। और आर्टिकल 105 में संसद एमपी को विशेषाधिकार हैं। आर्टिकल
194 में लिखा है कि MLA और MLC को विशेषाधिकार हैं। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 194, इनको याद रखिएगा। साथ ही आपको आपके लिए एक काम है, कमेंट बॉक्स में आपको MLC और MLA का फुल फॉर्म बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15 में, जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 15 में, याद रखिएगा इसको भी। आर्टिकल 15(2) में क्या लिखा है? उपरोक्त आधार पर तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ये आर्टिकल 15(2) में लिखा है। आर्टिकल 15(3) जो 15(3) है, इस राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे। ये किसको मतलब अधिकार है? राज्य को। घरेलू हिंसा अधिनियम ये कब आया? 2005 में, इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 15(6) इसमें क्या लिखा है? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसमें जोड़ा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। आर्थिक लोगों को 10% आरक्षण, ये कौन से संविधान संशोधन में? 103 में। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 15(6) में। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, इसमें लोक नियोजन की समानता लिखी है। और आर्टिकल 16(4) में क्या लिखा है कि राज्यों को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे। ये आर्टिकल 16(4) में लिखा है कि राज्यों को अधिकार है कि वे जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दे सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 16(6) है, जिसमें लिखा है, ये कब हुआ था? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में इसे जोड़ा गया, जिसमें 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों को दिया जाएगा। जिसमें 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 16(6) में, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और साथ ही जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है, ये कब आया? 1955 में, इसको भी याद रखिएगा। ये देखो, ये किसमें है? सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण। और इधर क्या है? ये आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, ठीक है, इनको ये अंतर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया। कब आया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, द एंड ऑफ लिटिल, तो इसको याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपना फीडबैक दें, जो भी हो।